गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी जो मैरी गोल्ड की बुक है इंग्लिश की, उसका यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ए फुटप्रिंट। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता चल गया होगी, रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पर थे। एक जो समुंदर था, समुंदर ने उनके पूरी जो शिप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक छोटे से टापू पर पहुँचे थे, और टापू पर पहुंचने से वो कई सालों से वहीं पर रह रहे थे अकेले, और कोई उनके साथ नहीं था। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो टापू पर आते हैं घूम के, तो उन्होंने देखा कि बोट के पास किसी का फुटप्रिंट है, यानी कि किसी का फुटप्रिंट है। तो उसको कैसे पता चला कि फुटप्रिंट है? जब उसने उसको अपने पैर से मिलाया तो बिल्कुल उसके पैर के समान था, यानी कि उसमें उंगलियां भी थी, उसमें पैर का पूरा स्ट्रक्चर ही बना हुआ था। तो इसलिए उसको लगा कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति है, या फिर यहाँ पर कोई और जंगली व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है या मुझे मार के खा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया और वो अपनी गुफा की तरफ, ठीक है, जिसको कि वो कैसल बोलता था, उसमें जाके छिप गया। उस रात उसको नींद नहीं आती है। ठीक है, उसको लगा कि अब जो भी व्यक्ति है वो मुझे मार देगा, या फिर हो सकता है कि कोई जंगली मनुष्य हो जो कि उसे मार के खा जाए। ठीक है, तो आगे फिर वो हिम्मत करता है, अगले दिन फिर से जाता है वो देखने के लिए कि मैं चेक करता हूँ कि पैरों का निशान मेरा तो नहीं है कि गलती से वहाँ पड़ गया हो। तो उसने इस पैर के निशान पे फिर अपना पैर रख के देखा, तो उसे पता चला कि वह पैर का निशान जो है उसके पैर से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा और घबराया, लेकिन उसको लगा कि हो सकता है कि कोई इस आइलैंड पर कोई ऐसा मनुष्य रहता हो जो यहाँ का ही निवासी है, और मैं उसको देखकर डर रहा हूँ। एक बड़ी बात ये थी कि उस पैर के एक निशान के अलावा उसको और कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया पूरे आइलैंड पर, यानी कि उसे सिर्फ वही एक पैर का निशान दिखाई दिया। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे दूसरा पैर का निशान नहीं दिखाई दिया था। तो लास्ट में क्या होता है कि वह यही सोचता है कि मैं अपने घर चलता हूँ, हो सकता है कि ये निशान जो है वो आइलैंड पर किसी इनहेबिटेट का हो, जो आइलैंड पर ही निवास करते हैं, उन्हीं मनुष्य का ये हो। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसके करेंगे न्यू वर्ड्स, हम इसके करेंगे। सेवेजेस होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। सेवेजेस होता है जंगली लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन लैंड। मेन लैंड का मीनिंग होता है लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड। अगला है हमारा वंडर्ड। वंडर्ड होता है घुमक्कड़, मतलब इधर उधर घूमना। गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डिफाइनाइट रूट, यानी कि पता नहीं है किधर जाना है, लेकिन इधर उधर घूमना। ठीक है, अब हम देखें बोल्डर। बोल्डर होता है मोर कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट और बोल्डर होता है कॉन्फिडेंस से भी आगे, यानी कि बहुत ही बोल्ड, जो अपने काम को करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। इनहेबिटेट होता है ऑक्यूपाइड डिवेल्डिंग। इनहेबिटेट होता है जो वहाँ का निवासी होता है, बसा हुआ होता है वहाँ पर, या तो लोग या एनिमल होते हैं, तो उनको हम इनहेबिटेट बोलते हैं। तो ये बच्चों, ये हमारे रॉबिन्सन क्रूसो की छोटी सी स्टोरी थी, एक पैर की, जिसमें उसने एक पैर फुटप्रिंट को खोजा था। तो ये इसकी समरी हमने अभी की। इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे।